परीक्षा में पास पास बैठे और फिर सब पास हो गए, पास ही नहीं हुए, अव्वल आ गए। आगे कुछ बताने से पहले हम साफ कर दें कि हम बच्चों की मेरिट पर कतई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन नीट के नतीजों में कुछ बातें ऐसी सामने आई जिन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कुछ लोग रोल नंबर के आगे पीछे वाले 10 से अधिक स्टूडेंट्स नीट के रिजल्ट की टॉपर सूची में हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि ऐसा होना असंभव नहीं है, लेकिन जिस एग्जाम में 24 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हो, उनमें 500 के रोल नंबर के अंतर वाले 10 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स टॉपर्स की लिस्ट में हो तो सवाल पूछना लाजिमी है, क्योंकि सवाल बाकी सारे लाखों बच्चों का है। आज हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें कि इस बार नीट एग्जाम अलग अलग विसंगतियों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहा है। उधर हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने भोपाल के कुछ स्टूडेंट से इसी मुद्दे पर बातचीत की है, सुनिए। इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम नीट एग्जाम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 24 लाख से भी ज्यादा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिए थे वो कहीं ना कहीं अब परेशान भी थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको लेकर सालों की तैयारी और मेहनत होती है, भले ही परिणाम कैसे रहे, लेकिन उसके बाद जब परीक्षा पे सवाल उठने लग जाते हैं तो स्टूडेंट्स का तो मनोबल काफी ज्यादा कम होता ही है, लेकिन पेरेंट्स भी परेशान नजर आते हैं। फिलहाल मैं डीएस क्लासेस में मौजूद हूं और भोपाल की एक ही बहुत ही बड़ी जो है वो कोचिंग है जहां पर नीट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो है हालात हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत मेहनत से तैयारी करते होंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत मेहनत वाला एग्जाम है। जब ऐसी बात आती है कि एक ही प्रोबेबल नंबर के स्टूडेंट्स टॉपर रहे आसपास और फिर ग्रेस मार्क्स को लेकर भी इशू चल रहा है, आप लोग तैयारी करते हैं, वापस बोलते हैं कि एग्जाम होना चाहिए, कितना आप लोगों को परेशानी इससे हो जाती है? मैम परेशानी तो होती है, बट उसके लिए कुछ मतलब कुछ क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप जब अच्छा तैयारी करते हैं तो कितनी मेहनत लगती है नीट की तैयारी में? मैम हार्ड वर्क तो लगता है, काफ़ी हार्ड वर्क है। आपको पूरा 1 ईयर उसके लिए जाता है और कई चीज़ें अपन सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए, तो इट्स अ बिग थिंग। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आप बताइएगा कितनी परेशानी ऐसे में हो जाती है? मतलब अगर आप सोचिए स्टूडेंट्स होते हैं, वो साल भर की तैयारी करते हैं और उसके बाद इस तरह की चीजें आती हैं, ग्रेस मार्क्स को लेकर भी इस बार कुछ इशू चल रहा है, आप लोगों पर कितना असर होता है जब आप तैयारी करते हैं? मैम हम तैयारी करेंगे तो फिर ऐसे हमें कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, जैसे अभी 720 मार्क्स वालों को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है। ये सब चीज़ों को लेके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे भी। आपको लगता है ये जो चीज आई है कि जो टॉपर्स एक ही रोल नंबर्स के आसपास हैं, जैसे 1 2 3 4 चारों ही टॉपर्स, ये थोड़ा अजीब नहीं है? यस मैम, बहुत अजीब है और ऐसा भी बात हुई थी कि पेपर लीक हो गया था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पहले ही हुआ था, पर एनटीए को पहले भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए था, पर उस टाइम एनटीए ने कुछ किया नहीं। ये बड़ी बुरी बात लगी हम लोगों को। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे पीछे, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना असर आप जैसे स्टूडेंट्स पे पड़ता है जो कि साल भर मेहनत करते हैं, पेपर लीक की बात आती है, कुछ ऐसे भी इल्जाम लग रहे हैं, कितनी परेशानी आपको होती है? मैम परेशानी तो बहुत होती है। अगर देखा जाए तो ग्रेस मार्क्स, जिस तरह बताया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स से इन लोग को नंबर दे दिए गए हैं, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की रैंक के लिए। अगर इस तरह होने लगेगा तो फिर दिक्कत तो होगी, पढ़ाई में भी लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि ग्रेस मार्क्स से लोगों की रैंक बढ़ रही है अब, तो फिर लोग फोकस भी नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी में पूरा। इसके बाद जैसे अगर कुछ इसमें गड़बड़ी निकलती है, मान लीजिए ना निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निकलती है तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने साल भर मेहनत की वो एग्जाम देते हैं पूरे प्रिपेयर होकर, फिर एग्जाम कैंसिल हो जाती है, ऐसे में मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स पर क्या बीतती है? देखिए, एग्ज़ाम तो एक्चुअली कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लाइक एनटीए वालों को तो नहीं पता ना कि मतलब कुछ लोग होता है, पैसा का भी होता है, क्या हुआ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ पैसे के लिए सब बच्चों का 1 साल जिनने मेहनत की, सेक्रीफाइस किया, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की भी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कोचिंग में डाला उनको, और फिर अगर रीनीट करवाओगे तो फिर से आपको पैसा डालना पड़ेगा। मतलब रीनीट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये गलत हुआ है तो हुआ है, कुछ तो होना ही चाहिए इसका वैसे। एंड अब बाकी समझ सकते हैं। ठीक है,
और भी स्टूडेंट्स हैं, आपको कितना लगता है, आप तो साल भर तैयारी करते हैं, पेरेंट्स भी आपके साथ रात रात भर जागते हैं, आप लोग रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं, फिर ऐसी खबरें आती हैं, कितना डिमोटिवेट होते हैं क्या आप लोग? बहुत डिमोटिवेट होते हैं हम। ऐसा लगता है कि फिर से रीनीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जिसने मेहनत की उनका तो एक बार क्या फिर भी हो जाएगा, बट जिनके मार्क्स गए हैं उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जो इसमें देखी ना, एक ही सेंटर के लोग AAIR 1 में आ रहे हैं एक ही से, और 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, वो भी 80 मार्क्स, जिससे बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हो सकता था, बट तो भी ऐसे कर रहे हैं। तो यानी बहुत कि मतलब ग्रेस मार्क्स एक सही ऑप्शन नहीं है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो परेशानी है। मेहनत करते हैं उनके लिए परेशानी है। कुछ कुछ जो सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्शन के काबिल थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ग्रेस मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ जिसका नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप भी देखिए लगातार तैयारी करते होंगे, पेरेंट्स की फीस भी बहुत ज्यादा जैसे कोचिंग क्लासेस में होती है, फिर एग्जाम की फीस मुझे लगता है अलग से होती होगी, लेकिन फिर दोबारा एग्जाम करवाने के बाद ना आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता चलता है पेपर लीक हुआ है जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, तो आप कैसा फील करते हैं? डेफिनेटली डीमोटिवेटिंग तो है, क्योंकि कई लोग जो इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उनकी पूरी मेहनत यूजलेस चले जाती है। मगर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए वो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो वो किस बेसिस पे दिया है वो बताएं तो फिर डेफिनेटली डिसाइड हो कि ये पेपर लीक है या फिर ऐसी कोइंसिडेंस है कि एक ही सेंटर से 6 सीरियल वाइज बच्चे ईयर 1 ला रहे हैं। जो 4 जून को काफी जल्दबाजी में इस बार रिजल्ट्स निकले, क्या शक और बढ़ जाता है और आपको लगता है कि सिस्टम और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, और जैसा कि आपने बोला 4 जून को, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है जिसके कारण हुआ है। और रही बात जहाँ तक ग्रेस मार्क्स की, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज देखें जो 560 से 600 के बीच में होती है, जहाँ पर मेनली सिलेक्शन मार्क्स ये होते हैं, इसमें एक मार्क्स में ही 1-2 मार्क्स के गैप में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे रैंक ड्रॉप हो जाती है। इस टाइम पे अगर आप 80-80 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के तौर पे दे रहे हो, तो ये तो पूरे तरीके से इमेज ख़राब कर रहा है नीट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, और आप ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो देखिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के इस पर जो है वो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक ही बात सारे स्टूडेंट्स कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे किसी भी तरह से एग्जाम्स हो रहे हों, गड़बड़ियां कम से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ये दिन रात बिना सोए बिना खाए पी। और भोपाल के छात्रों के बाद इस मुद्दे को लेकर इंदौर के छात्र क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता ने नीट की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से बातचीत की है। ये भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और अपने हम मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त हमें चर्चा में महेश चंद्र मिश्र जी ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। महेश सर, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। इसके साथ साथ हमें आशुतोष पांडे जी ज्वाइन कर रहे हैं, शिक्षाविद हैं। आशुतोष सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सिनू जॉन जी हैं, डायरेक्टर हैं डेफिनाइट सक्सेस क्लासेस के। आपका भी सिनू जॉन जी मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला सवाल महेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश सर, पिछली बार के नीट में 2 बच्चे 720 में से परफेक्ट 720 लाने वाले थे जो टॉपर थे। इस बार ये संख्या 67 हो जाती है। इसके पीछे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कहती है कि चूंकि पेपर इस बार आसान था, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा था, और चूंकि वो एक एग्जाम था, वो क्वेश्चन था एटम वाला, उसमें एनसीईआरटी की 2 बुकों का जो जवाब था, उसकी वजह से ये हुआ है। क्या आपको कभी पूरे अपने करियर में, एक्सपीरियंस में याद आता है कि इतनी हाई मेरिट गई हो, टॉपर्स की इतनी ज्यादा संख्या हो? मुझे बहुत आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है सर, बोलिए। तो देखिए, एक तो 24 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया, और इतने नंबर के साथ, जैसे आपने भी डिस्क्लेमर दिया है शुरू से कि हम किसी के क्षमता पे या किसी के परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन जब इस तरह की कुछ आंकड़े आते हैं जिसमें ये एक संदेह पैदा होता है कि कहीं कोई इसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से तो नहीं लोगों ने काम किया है, जो हमारे यहाँ अक्सर परीक्षाओं में होता रहता है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, और इसीलिए टेस्टिंग एजेंसीज को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जांच अवश्य करनी चाहिए कि जो भी इस तरह के रोल नंबर हैं, आंकड़े हैं, किस परीक्षा केंद्र से ये छात्र थे, किस कोचिंग सेंटर से ये छात्र थे,
और उसका जांच करके, और अगर सब अच्छा निकलता है तो सबको इसकी सूचना दी जाए, तो सभी में एक भरोसा भी पैदा होता है कि हाँ सब कुछ ठीक हुआ है। और इतने जब नंबर होता है तो उसमें इतने थोड़े लोगों का समान अंक पाना कोई अनहोनी बात नहीं है, ये संभव है। लेकिन ये लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए। मुझे जो छात्रों ने इस पर कुछ कहा वो मेरे को सुनाई नहीं पड़ा कि छात्रों ने इस विषय में क्या कहा है, जब आपके संवाददाता उनसे पूछ रहे थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भी संदेह हो तो उसके अलग से जांच करा के अच्छे से और इसका निवारण करना चाहिए, जिससे कि किसी के मन में ये संदेह न हो कि ये इसमें कोई गड़बड़ करके तो नहीं लोग नंबर ले आए हैं अपने, जो होता रहा है पीछे परीक्षाओं में। मैं इस पर आता हूं आपके पास। आशुतोष सर, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या इतने साल के तजुर्बे में आपने कभी देखा कि 423 रोल नंबर्स में से 9 टॉपर्स निकल आए? ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, और क्या ये पहली बार आपके साथ हो रहा है या पहले भी आपको कोई साल कोई नीट या पीएमटी का उस वक्त कुछ याद आता हो? देखिए, ये जो आंकड़े अभी सामने आए हैं, जिसमें 10 की रो में और या 8 की रो में जो बच्चे कंटिन्यूस बैठे थे और वो सभी एक साथ 720 नंबर लेके आए हैं, जो कि कोइंसिडेंस कतई नहीं हो सकता। ये एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि ये मिलीजुली है और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। कोचिंग सेंटर से ने मिलके ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आशुतोष सर, एक सवाल और भी है। अभी जब भोपाल के कुछ बच्चे जो एस्पिरेंट्स थे उनसे जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर एक नंबर भी आपका नीट में कम आता है तो आप रैंक में कई सैकड़ों हजारों पीछे रैंक चले जाते हैं, आपकी एक रैंक गिर जाती है। ऐसे में जो ग्रेस नंबर बटे हैं, वो चाहे एग्जामिनेशन सेंटर में कोर्ट के दखल के बाद ग्रेस मार्क्स की बात हो, जिसमें वक्त पर पहुंचे लेकिन बैठने नहीं दिया गया, लॉस हुआ और कंपनसेटरी ग्रेस दिया गया, या वो एक सवाल जिस पर एटम पर एक सवाल आया था जिसके आंसर 2-2 बताए गए थे और कहा गया था कि दोनों सही हैं, उसमें भी ग्रेस दिया गया। क्या इस लेवल की परीक्षा में, जहां आपको एक एक सीट के लिए बच्चे लड़ते हैं, जहां इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बैठते हैं, वहां ग्रेस मार्क्स देने की नौबत क्यों आ रही है और कितनी ये भारी पड़ सकती है बाकी बच्चों के लिए? देखिए, ये तो ऐसा है जैसे मध्य प्रदेश में पहले 5 सब्जेक्ट्स में नंबर दिए जाते थे अपनी गड़बड़ी छुपाने के लिए, और ये इसमें भी किया गया है। एनआईटी ने अपनी गड़बड़ी छुपाने के लिए ग्रेस नंबर दिए हैं, जो कि समझ में नहीं आ रही कि उनका एक बेसिक लॉजिक क्या है कि क्यों दिए गए हैं। इतनी बड़ी पूरे ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा, जिसमें कि लाखों, 23 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और उसमें इसका एक बचकाना टाइप का निर्णय लेना, अपनी गलती को छुपाना, जबकि गलती की जांच होनी चाहिए थी। जांच होने के बाद जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि बच्चे सजा भोगे। यहाँ पर ये इस नीट की गलती के कारण अभी कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तरीके बच्चों को डिमोरलाइज करना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। इतनी बड़ी संस्था है, विश्व स्तरीय रैंकिंग वाली संस्था होने के साथ साथ जो गलतियां हैं उन गलतियों पे जांच हो और दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई हो। इस तरीके से लीपापोती कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आशुतोष सर, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डेफिनेट सक्सेस क्लास के डायरेक्टर सीनू जॉन जी जुड़ रहे हैं। सीनू जॉन जी, आपका स्वागत करता हूं। सीनू जी, मेरा आपसे एक सवाल है, यही सवाल कि 423 नंबर्स में से आसपास की जो रोल नंबर थे, उसके अंदर 423 बच्चों के अंदर 9 टॉपर्स निकल आते हैं। ये आपको सिर्फ इत्तेफाक लगता है या आपको लगता है कि नहीं, इसमें कि पीछे कुछ है, कुछ गड़बड़? देखिए, टीचर पढ़ाते हुए मुझे करीब 23 साल हो गए। इस पूरे 23 साल में मैंने पहले सीबीएसई कराती थी, ऑल इंडिया पीएमटी, उसके बाद एनटीए ने लिया। इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तो 720 मार्क्स में इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, और 720 मार्क्स में इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, और ये जो बताया जा रहा है कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे 720 मार्क्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वाकई में नियर टू इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हम देखें तो 2020 से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि 720 नंबर पूरा बच्चा स्कोर करना लगा,
पहले तो ये भी नहीं होता था। वो तो इसलिए कि एनटीए ने जब से 2019 से लिया है तब से पेपर थोड़ा इजी आने लगा। पहले तो 720 स्कोर कर पाना भी नियर टू इम्पॉसिबल होता था फुल मार्क्स, लेकिन चलो आने लगे बच्चों के। 2020 में 2 लोगों के आए शायद, फिर 2021 में भी 2-3 लोगों के आए, 22 में 2-3 चला आ रहा था पिछले 2-3 सालों से टॉपर्स, लेकिन इस बार 67 लोग, और वो भी एक ही सेंटर से। तो ये थोड़ा सा वाकई में सोचने लायक विषय है कि ऐसा नॉर्मली तो होता नहीं है और नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कुछ ऐसी खबरें कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो ये ग्रेस मार्क्स के शायद उसके कारण हुआ हो। ये ग्रेस मार्क्स का तरीका भी बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि पहले सालों में भी, इसके पहले सालों में भी कई सेंटर्स में पेपर लेट देना, जल्दी ले लिया गया, गलत पेपर दे दिया गया, गलत कोड वाला पेपर बढ़ गया, ऐसे कुछ इश्यूज रहे। लेकिन अब उसका सोल्यूशन पहले बिल्कुल अच्छा था। उसमें क्या होता था, उतने बच्चों का अलग से एक नीट करवा देते थे और फिर उनका स्कोर आ जाता था, उसके हिसाब से रैंकिंग आ जाती थी। ये फेयर गेम है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सुनने में आया ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस मार्क्स कितने दिए? यदि 40, 50, 60 नंबर ग्रेस दिए तो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है। यहाँ तो आधा नंबर भी ग्रेस दे दें तो भी जो कैंडिडेट्स बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके साथ तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इतने लाखों 24 लाख लोग नीट दे रहे, उसमें हम ग्रेस दे रहे, तो ये एक फेयर गेम नहीं है। ये बच्चों, छोटे एज के बच्चे हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। कई ड्रॉपर्स है, कई लोग 2-2, 3 मतलब 12th के बाद भी ड्रॉप लेके सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। अब तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो बड़ा लक फैक्टर आ गया है, कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन होगा, कितनी भी पढ़ाई कर लो कोई गारंटी नहीं है। रीज़न एक बहुत बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। अब इतने लाखों लोग हैं, 24 लाख में इतना ईजी पेपर देंगे तो भी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सारे लोग ही सभी अच्छे तैयारी करेंगे, कोई ईजी पेपर सबसे बनता है। हो सकता है एनडीए का ये सोचना है कि इजी पेपर में सबके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा रिवर्स है। इजी पेपर में तो उल्टा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए उसे बहुत हाई लेवल की कोचिंग करनी पड़ेगी, तभी ये सब हो सकेगा। एक आम बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है वो तो कर ही नहीं पाएगा इतने इजी पेपर में, क्योंकि उसे उतने लेवल की प्रैक्टिस के लिए उसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है। तो ये तो बहुत ही अनफेयर हो गया एक तरह से। इसके रिवर्स जैसा पहले होता था, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता था तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। आज रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अमेजोन में डाल के वो बुक्स बुलवा लेता है, एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है, और यूट्यूब में भी रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है। तो तैयारी, बच्चा डिफिकल्ट पेपर स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है, 12th बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से तो बच्चा तो नंबर स्कोर कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एनटीए ये सोच रही है कि बच्चों के लिए आसान काम कर रही है, तो ये उल्टा काम कर रहा है, बच्चों के लिए बहुत बहुत कठिन हो गया है। और वाकई में आज की डेट में नीट में सिलेक्शन होना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कारण ये है कि जिसके 700 नंबर आ रहे हैं वो 2000 रैंक पे, पिछले साल जिसके 700 नंबर आ रहे थे वो तो 300-400 रैंक के आसपास था। जिसके 710 नंबर आ रहे, 705 आ रहे, वो समवेयर लास्ट ईयर उसकी रैंक सिनू सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? 70 के आसपास ही, इस साल तो 800 पे चला गया। जी सिनू सर, मेरा एक सवाल है टेक्निकली, कुछ बच्चे भी जानना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा। जब 720 नंबर का ये पेपर है, आप अगर एक सवाल का गलत जवाब दे देते हैं, नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क चला जाता है, तो उनका कहना यह था कि या तो 720 पूरे आने चाहिए थे, कुछ बच्चों के 719, 718 भी आए हैं, तो ये किस हिसाब से उनको मिले हैं? या तो 720 पूरे होंगे या फिर एक सवाल का पूरा गलत कटेगा, तो 719 का क्या सीन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एनटीए का एक क्लैरिफिकेशन, मैंने एक लेटर नोटिस पढ़ा मैंने, शायद उस कारण हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जो अवार्ड किए उन बच्चों के नंबर आ रहे थे शायद 680 या 700 जो भी हो, वो नहीं बताया, उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी नहीं, अभी नहीं मालूम कितना ग्रेस दिया गया। तो हो सकता है वो ग्रेस मार्क्स देने के कारण उनके बढ़ के 719 हो गए, ये एक रीज़न उसमें एनटीए के नोटिस में लिखा हुआ था। तो लेकिन ये अनफेयर है बड़ा, क्योंकि यदि उस बच्चे के मान लो 680 आ रहे हैं, अब उसको ग्रेस मिल गया 30-40 नंबर का, वी डोंट नो कितना ग्रेस है, वो थोड़ा सा एनटीए क्लियर भी करे तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा कितना ग्रेस दिया, ये उसी कारण हो सकता है। बट यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल एंट्रेंस के लिए बच्चे इतनी तैयारी करते हैं, ये थोड़ा अनफेयर है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है सर, अब तक तो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अनफेयर ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पर खेलने वाले लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है। आशना जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, नीट टॉपर हैं। आशना जी, स्वागत करता हूं आपका। आशना, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी AIR रैंक क्या रही थी? सर मेरी AIR रैंक 2233 रही थी एंड मेरे 700 मार्क्स थे।
2233, इसका मतलब 2233 तब, जबकि आप 720 में से 700 नंबर लेकर आई हैं। हाँ सर। अच्छा आशना जी, बार बार एनटीए की तरफ से भी ये कहा गया, बाकी लोगों की तरफ से भी कहा गया, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप तैयारी कर रही होंगे, तो उस वक्त पिछले कई सालों के पेपर्स भी आप देख रहे होंगे, तो इस बार जो पेपर आपको आया था नीट का, वो उनके हिसाब से आपको बहुत इजी लगा, उनके बराबर टफ लगा? क्या लगा था आपको उस पेपर को देख के? पेपर पिछले साल से तो थोड़ा इजी था, बट एनटीए का लेवल मतलब उसी लेवल पे था, थोड़ा सा उसको इजी बोल सकते हैं। बस ये था कि फिज़िक्स लेंदी आया था, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम लगा मुझे। जब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, बट टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको पेपर कंप्लीट करने में मुश्किल आएगी। आशना जी, ये आपको कितना समझ में आता है कि 423 रोल नंबर के अंदर अंदर 9 टॉपर्स निकल आए? सर मेरे को जितना समझ आता है कि उनने ग्रेस मार्क्स इस हिसाब से दिए हैं कि टाइम कितना कम पड़ा है, एंड अगर 15 मिनट कम पड़े हैं तो उनने 15 क्वेश्चन का सीधे ग्रेस दे दिया। उन्हें ये नहीं सोचा कि वो बच्चा हर क्वेश्चन सही कर रहा है कि नहीं। अब 15 मिनट कम पड़े तो अब उन्हें 60 मार्क्स दे दे, ये अनफेयर होगा ना। इसलिए 718 भी आए, 719 भी आए, तो हमारी मतलब जो हमारे 700 मार्क्स थे, हमारी रैंक बहुत ही पीछे चली गई। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि ग्रेस मार्क्स हटाएं, और जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिनको टाइम कम पड़ा, उनको फेयर ग्राउंड के लिए उनका नीट फिर से ले लें, उनका रीनीट ले लें। वही बात जो सीनू सर कह रहे थे। महेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और मेरा एक सवाल, देखिए आशना भी कह रही हैं कि इस बार पेपर सरल था, तो पेपर सरल बनाने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होंगे, बाद में जो अनहोनी घटनाएं आती है बच्चों के साथ वो रुकेंगी, वो एक अलग दलील हो सकती है, अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन पेपर सरल बनाने से कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा जब आप एक एक अदद सीट के लिए जाएंगे, ट्राई करेंगे, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपसे तो कहीं ऊपर अभी भी हजारों बच्चे हैं जिनको वो आपसे ऊपर है रैंक में। देखिए, हमारे यहाँ जो भी टेस्टिंग होती है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज नॉट considered as a process of selection. What we do eliminate. अब 24 लाख में से आपको 92,000 स्टूडेंट्स चाहिए या 100,000 चाहिए, तो आप समझिए 23 लाख को तो आपको एलिमिनेट करना है। ठीक बात। ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जो ये आशना कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। ये ग्रेस मार्क तो एक आर्बिट्रेरी बात हो गई। आप उनको और ज्यादा समय देके जितना लॉस हुआ है बैठाए रहते उनसे, फिर वो सवाल आंसर करवाते उनसे। अच्छा सिंपल पेपर है, सबके लिए सिंपल है, उसमें नेचुरली कुछ लोग अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, 100% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें बस यही मैं समझता हूँ कंट्रोवर्सी इतनी है कि क्या कोई अनफेयर मींस का उपयोग हुआ है इस परीक्षा में। अगर वो हुआ है तो वो उजागर होना चाहिए, और उस गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर कोई इसमें ऊपर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। आई थिंक अल्टीमेटली इस कंट्रोवर्सी का जो निचोड़ है वो यही है कि आप इतने बच्चे जब मेहनत करके देते हैं तो उसमें एक एक मार्क्स पे आपको कई 100 बच्चे मिल जाते हैं, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, ये होता है। आप इसीलिए देखिए कि जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं एम्स में, आप देखिए जो टॉप मेरिट वाले हैं, जो कोई अगर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर है तो वो पहले 10 बच्चों में ही खत्म हो जाता है, फिर आगे आपको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ही नहीं मिलता, फिर आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है पीजी एग्जाम में। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की लिमिटेशंस भी हैं, और अभी तक कोई इसके अलावा दूसरा कोई तरीका जो इससे ज्यादा फेयर हो वो हमारे यहाँ इवॉल्व नहीं है। और उसका बड़ा कारण यही है कि 24 लाख बच्चे, 1 लाख सीट, कैसे आप किसको अलग करें, कैसे किसको शामिल करें उसमें, ये समस्या है और ये अभी रहेगी। लेकिन इसमें यही टेस्टिंग एजेंसी का जो रोल है वो ये है
कि एग्जाम परीक्षा बिल्कुल फेयर हो और उसमें जो भी आ जाए वो आ जाए, नहीं आएगा नहीं आएगा, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। लेकिन ये कहीं पे संदेह नहीं होना चाहिए बच्चों को कि हमारा इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें बेईमानी कर ली। तो ये बिल्कुल 100% की बात है जो आपने कही। आशुतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। आशुतोष सर, एक सवाल मेरा आपसे, देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये नीट, क्या हम इसे इस इतने बड़े लेवल के एग्जाम को जहां 25 लाख 24 लाख बच्चे बैठते हैं, क्या उसे बिना किसी विवाद के नहीं करा सकते? ये सवाल उठेगा। और सिर्फ इस परीक्षा की बात नहीं करूंगा मैं, राज्यों में तो जो परीक्षाएं होती हैं अलग अलग पीएससी और बाकी चीजों को लेके, उनमें भी जिस तरह की चीजें आती हैं, ये ओवरऑल ये सब मिला के बच्चों का मोराल डाउन करते हैं। देखिए, जब आप किसी एजेंसी के द्वारा किसी काम को कराते हैं या परीक्षा कराते हैं और उसमें जो मिस्टेक्स आती हैं उनसे हर साल आपको सबक लेते हुए हमेशा पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि कम से कम गलती की गुंजाइश हो, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य इसमें लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी गलती छुपाने के लिए, अगर आपको कुछ फायदा देना ही है तो सारे बच्चों को एक साथ देना चाहिए। यदि कोई बच्चा एग्जाम में लेट पहुंचा है और आपने उसको प्रिविलेज दे दिया, तो बाकी जो समय पे पहुंचे थे उनकी क्या गलती? वो भी तो टॉपर हो सकते थे, होना भी चाहिए था। तो फिर जो इन्होंने जिस तरीके से इस बार जल्दीबाजी में ये सब सामने आई हैं गलती छुपाने के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी इतनी महत्वपूर्ण संस्था होने के बाद, जो कि बहुत कड़ाई से एग्जाम लेती है, पूरे देश के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है जिसके साथ, उसमें इस तरीके की लीपापोती ये निहायत ही संदेहास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विरुद्ध इसकी जांच होनी चाहिए और इसके जो भी दोषी हैं जांच में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, शुक्रिया करता हूं, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ आशना जुड़ी हुई थी, इसके साथ साथ महेश सर आपका बहुत शुक्रिया, सीनू जॉन जी आपका शुक्रिया, आशुतोष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये सवाल वाकई बड़ा है, क्योंकि बच्चों के मन में सवाल ये खड़ा हुआ कि देखिए, परीक्षा अगर पूरी तरह से पारदर्शी हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी शक सुबह है तो फिर कई बच्चों के शायद नाइंसाफी हुई है। इसमें जितनी जल्दी चीज़ें सामने आए, बेहतर तरीके से सामने आए, वो बेहतर रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।